और फेसबुक पर चलते हुए कि एक पुराना एक डिफॉल्टर राजेश अग्रवाल का भाई प्रवीण मंगला मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो निरर्थक हैं, असत्य हैं। इस वजह से मुझे आज बुलाना पड़ा। क्या मानहानि का केस भी करेंगे? हाँ, यदि जरूरत पड़ेगी तो ये भी प्रक्रिया। सांसद से क्या संबंध है आपका? क्या सगे भतीजे हैं? देखिए साहब, रिश्तेदारियां होती हैं, उसमें भतीजा और भांजावाद ये सब तो आपस में सजातीय लोगों में सर्वी संबंध होते ही हैं। गौतम जी, लास्ट सवाल है। एक यहाँ सजातीय लोग होने से कोई कहीं भी जोड़ दे, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें आप इन्वॉल्व हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, आज तक मेरे ऊपर सिंगल एक केस नहीं है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। आज ये सरकार भी भाजपा की, योगी जी की जो सरकार है, उसमें किसी को भय मुक्त सरकार है, किसी को किसी से भय नहीं होना चाहिए। ऐसी सरकार में ऐसा आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब ये सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। सर, एक बिल्डर ने आपके आरोप लगाया है जमीन कब्जाने की, क्या सच्चाई है? वो बिल्डर स्वयं जमीनों को कब्जा रहे हैं। जाट वाल्मीकि समाज की जिन जमीनों को कब्जा है उसके मैंने प्रमाण दे दिए हैं। मैंने लीगल तरीके से सरकार का राजस्व देते हुए मैंने जमीन को खरीदा है। कितने में खरीदा? कितनी प्रॉपर्टी है? वो किसके नाम से है और किससे खरीदी आपने? मैंने राजवती नाम की महिला से खरीदी है और मैंने स्वयं रजिस्ट्री कराई है। मनोज गौतम के नाम से रजिस्ट्री है। कीमत क्या है और कितना है? करीब जमीन कितनी है? जमीन 12 बीघे है। जी जी, क्या कीमत है? अब कीमत तो जिस टाइम मैंने खरीदी उस करीब 50 लाख का स्टाम्प लगा था। 3 करोड़ से ऊपर की मैंने ज़मीन खरीदी और वर्तमान में तो जिलाधिकारी के रेटों के अनुसार प्लस माइनस ज़मीन के रेट होते ही रहते हैं। जब मैंने खरीदी है मुझे करीब 3 वर्ष हो गए। आपके साथ साथ सांसद जी पे भी आरोप लगा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। वो अपने भाई की तरह कुछ गलत व्यापारियों के साथ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। राजेश अग्रवाल। ये क्या करते हैं? कौन थे? राजेश अग्रवाल ने यहाँ एक कॉलोनी बनाई थी, वो भी पहले इन्हीं प्रवीण मंगला जी के साथ। कब बनाई थी? बहुत पुरानी बात है। प्रवीण मंगला जी के साथ ओजोन में डायरेक्टर थे। क्या नाम था उस कंपनी का? ग्लोबल नाम से कॉलोनी बनाई थी। तो उसमें जो गबन किया, उस गबन का पैसा ओजोन में लगा है। व्यापारियों को पता ही नहीं कि वो पैसा ओजोन में लगा है। व्यापारियों को ये मैं अवगत कराऊंगा। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है, किस तरीके से ये पैसा उसमें लगा। ये व्यापारियों को पता चलेगा तो प्रवीण मंगला उनके भाई हैं, उनसे पैसा वसूल करने का काम करेगी। मुकदमे की बात हो रही है, काफी सारे मुकदमे आपने बताया उनके खिलाफ। किस तरह के मुकदमे और कितने? प्रवीण मंगला पर 60 मुकदमे आज की डेट में चल रहे हैं। उसमें कुछ लंबित है, कुछ में निस्तारण हो गया होगा। करीब 50 से 60 मुकदमे आज हैं किन किन जनपदों? अलीगढ़ जनपद में। किस तरह के मुकदमे हैं? सिविल के मुकदमे हैं, कुछ क्रिमिनल के भी हैं। आपका कितना मुकदमे? मेरे पास आज तक कोई मुकदमा नहीं। प्रवीण मंगला अननेसेसरी तरीके से मुझ पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज जी, जो वहाँ प्रॉपर्टी है, जो विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है जी, उसमें एक सड़क को भी जो इन्वॉल्व किया जा रहा है जी, इस सड़क को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये उनकी गलत मंशा है। सांसद से क्या बाईपास संबंध? वाली है। नहीं, गलत मंशा है। उस प्रॉपर्टी से जोड़ने का क्या मतलब? आपका उस प्रॉपर्टी से यदि वहाँ से रोड बनेगा तो उसमें लाभ तो मुझे भी मिलेगा, मेरी वहाँ संपत्ति है, उसमें जोड़ने का क्या मतलब? आपने बताया कि जो प्रवीण मंगला है, उन्होंने फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी, यानी कि जो एससी लोग हैं, हाँ। उनको जो उनकी जाति बदलकर या फिर खरीदने वाले की जाति बदलकर उन्होंने प्रॉपर्टी को खरीदा। ऐसी कितनी प्रॉपर्टी होंगी? मेरे पास में 9 प्रमाण हैं। 9 रजिस्ट्रियाँ मैंने आपको अभी दी हैं और ऐसी तमाम रजिस्ट्रियाँ हो सकती हैं। उसकी जांच का विषय है, वो प्रशासन शासन से ये बात कही जाएगी, उनके संज्ञान में लाया जाएगा। क्योंकि अब ये मामला शुरू हुआ है, अलीगढ़ की जितने व्यापारी वर्ग को ये संज्ञान में आएगा तो